स्क्रिप्ट तैयार किया जा रहा है फर्जीवाड़ा का और चुनाव का खर्चा निकालने की तैयारी चल रही है और इसमें सभी पार्टियों के लोग संलिप्त होंगे। सीएम, डिप्टी सीएम, बड़े बड़े मंत्री के नाम है इसमें। देखिए कोई भी हो सकता है ना, ये तो जांच का विषय है, लेकिन हम लोग को तो दिख रहा है ना कि अभी चुनाव नहीं है तो इसलिए देरी हो रही है रिजल्ट में। लेकिन जो भी हो 1 महीना बाद ही रिजल्ट आए, लेकिन धांधली सेटिंग ना हो, किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो। छात्र नेता दिलीप हमारे साथ हैं। बीपीएससी में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर आप लोग सड़क पर उतरे थे, लाठीचार्ज भी किया गया था, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया बीपीएससी तैयारी 3 का। देखिए 12 अगस्त को आंदोलन हुआ था, उसमें हम लोग का 3 जो है प्रमुख रूप से डिमांड था। पहला तो ये था कि रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होना चाहिए ताकि फर्जीवाड़ा रुके, और दूसरा था 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। उसके लिए हमने कहा था कि 11th-12th का काउंसलिंग पहले कराइए, सीट से कुछ ज़्यादा लोगों का काउंसलिंग कराइए, उसका रिजल्ट दे दीजिए, उसके बाद 9th-10th का आप काउंसलिंग करवाइए। तो उससे क्या होगा, जिसका 11th-12th में हो जाएगा वो 9th-10th में वो बहुत लोग उसमें नहीं जाएंगे काउंसलिंग में, तो इससे क्या होगा कि सीटें खाली नहीं रहेंगी। और तीसरा डिमांड था कि फर्जीवाड़ा किसी तरह का ना हो, सर्टिफिकेट की जाँच अच्छे से हो, जैसे दिव्यांगता की जाँच IGMS पटना से हो या जहाँ से भी कराना हो, लेकिन करवाया जाए मेडिकल टीम के द्वारा। तो ये हमारी मांग थी, और साथ में डोमिसाइल लागू, ये सब डिमांड हम लोग का है। लेकिन अभी तक जो है सरकार के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा कोई भी सकारात्मक जवाब इस पर नहीं आया। तो हम फिर मांग कर रहे हैं कि TRE 3 में रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो और फर्जीवाड़ा रोका जाए, एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट हो। अगर फर्जीवाड़ा होता है तो फिर इसके लिए शिक्षा विभाग, बीपीएससी और बिहार सरकार दोषी होगा, क्योंकि जिस तरह TRE 1 TRE 2 में फर्जीवाड़ा हुआ, सबूत की कोई जरूरत नहीं है। शक क्यों बार बार हो रहा है कि फर्जीवाड़ा होगा? शक क्यों होगा? ये तो विश्वास अब हो गया है कि TRE 3 में फर्जीवाड़ा होगा। शक अब विश्वास में विश्वास में बदल गया, ये विश्वास में बदल गया इसलिए क्योंकि TRE 1 TRE 2 में हजारों लोग जो फर्जी तरीके से बहाल थे, उनका नोटिस जारी हुआ है अलग अलग जिला में, जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा। कई जिलों से ये नोटिस जारी हुआ है कि इनके पास फलना डॉक्यूमेंट्स की कमी है, तो इनके पास फलना डॉक्यूमेंट्स कमी है। समस्तीपुर में खुलासा हुआ, एक ही रोल नंबर पे 2-3 लोग ज्वाइन कर लिए। ये कैसे संभव है भाई? जो परीक्षा भी नहीं दिया वो दूसरे के रोल नंबर पे कैसे टीचर बन गया? तो इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि TRE 1 TRE 2 में जितने भी टीचर सेलेक्ट हुए हैं ना, सबका फिर से बायोमेट्रिक जांच हो, सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच हो, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता से संबंधित सभी की जांच हो, बायोमेट्रिक लिया जाए, दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच हो। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट 5,000 10,000 में बना के हजारों लोग, बिहार के लोग भी और बिहार से बाहर के लोग भी, बिहार में शिक्षक बन गए। दिव्यांग भाई बहनों का हक अधिकार ये लोग छीन रहे हैं। तो इसलिए दिव्यांगता की जांच IGMS पटना से हो, TRE 1 TRE 2 में भी जांच हो। और महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर के लोगों को क्यों दिया गया? बिहार से बाहर की बेटियों को क्यों दिया गया? क्या बिहार की बेटियों से दुश्मनी है? बिहार की बेटियों का हक क्यों छीना जा रहा है? दिव्यांग आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर के लोगों को भी दिया गया, दिव्यांग भाई बहनों का हक क्यों छीना जा रहा है? इसलिए महिला आरक्षण और दिव्यांग आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को मिलना चाहिए, या किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के लोगों को ही मिलना चाहिए। TRE 1 और 2 में रिजल्ट बहुत जल्दी आ गए, बहाली भी हो गई, लेकिन 3 में रिजल्ट अभी तक नहीं है। कहाँ पेच फंस रहा है? देखिए पेच कहीं नहीं फंसा हुआ है, पेच सिर्फ नियत में इन लोग का खोट है। पिछले साल क्या था ना कि चुनाव था, लोकसभा चुनाव तो था ही, साथ में विधानसभा चुनाव भंग करके लोकसभा के साथ करवाने की योजना चल रही थी। उसी योजना पर सरकार काम कर रही थी, इसलिए TRE 1 के बाद तुरंत हड़बड़ी में TRE 2 कंडक्ट हुआ। एग्जाम पर समाप्त होते ही 2 घंटा के बाद आंसर किया गया, 10 दिन 12 दिन में रिजल्ट दे दिया गया, तुरंत काउंसलिंग, तुरंत ज्वाइनिंग। लेकिन अभी कोई इलेक्शन नहीं है, इसीलिए बीपीएससी के माथे पे थोप के सरकार जो है अपना रिजल्ट में देरी करे। देखिए ना, TRE 2 में एग्जाम के 2-3 घंटा के अंदर में आ गया था, एग्जाम समाप्ति के 2-3 घंटा में आंसर की। अभी 1 महीना के बाद भी आंसर की, इसका जारी नहीं हुआ, अभी जारी होना शुरू हुआ है, हो ही रहा है जारी। और उसमें भी झोल है आंसर की में, उसमें भी झोल है। उसमें भी ये म्यूजिक का जो है 9th-10th का जो आंसर की है, वही 11th-12th का भी आंसर की अपलोड कर दिया गया है। तो पता नहीं किस तरह से बीपीएससी काम कर रही है। मतलब पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा का स्क्रिप्ट अभी से ही तैयार हो रहा है। बिल्कुल स्क्रिप्ट तैयार किया जा रहा है फर्जीवाड़ा का और चुनाव का खर्चा निकालने की तैयारी चल रही है और इसमें सभी पार्टियों के लोग संलिप्त होंगे। सीएम, डिप्टी सीएम, बड़े बड़े मंत्री के नाम है इसमें। देखिए कोई भी हो सकता है ना, ये तो जांच का विषय है। लेकिन अगर कोई उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री होकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं पेपर लीक पे, धांधली सेटिंग के खिलाफ, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? वो भी संलिप्त है, बचा रहे हैं शिक्षा माफियों को। अच्छा, आप आंदोलन करते हैं, बीपीएससी अधिकारियों से रिजल्ट TRE 3 के रिजल्ट को लेकर बातचीत किए हैं? देखिए वो लोग कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। आप गए थे वहाँ? हम बहुत बार गए हैं, प्रयास किए हैं कि पता चले एग्जैक्ट, लेकिन वो लोग सही जानकारी देने की स्थिति में नहीं है। उन लोग का इशारा यही है, बोल तो नहीं सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से और बोलने के स्टाइल से यही लगता है कि ऊपर से सरकार का जब तक हरी झंडी नहीं आएगा रिजल्ट जारी नहीं होगा।
सरकार अब जब चाहे तो बीपीएससी तब नहीं, अगर सरकार का दे 10 दिन में रिजल्ट चाहिए तो बीपीएससी 10 दिन में दे देगी ये रिजल्ट। तो नहीं सरकार स्क्रिप्ट तैयार करी है कि चुनाव तक शिक्षक बहाली को टाला जाए। बिल्कुल इसको खींच के ले जाना है ताकि TRE-4 जल्दी TRE-4 का जो समय था कि निकालना है तो TRE-4 अगला इलेक्शन तक खींच के ले जाए, 25 के विधानसभा चुनाव तक ले जाए। यही हो सकता है, अंदर अंदर हो, ये तो सरकार ही बताएगी। लेकिन हम लोग को तो दिख रहा है ना कि अभी चुनाव नहीं है तो इसलिए देरी हो रही है रिजल्ट में। लेकिन जो भी हो 1 महीना बाद ही रिजल्ट आए, लेकिन धांधली सेटिंग ना हो, किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो। चलिए, छात्र नेता दिलीप हमारे साथ थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रहा है। सरकार स्क्रिप्ट तैयार कर रही है फर्जीवाड़ा करने के लिए, लेकिन जो रिजल्ट है वो विधानसभा चुनाव के लिए टाला जा रहा है कि कम से कम चुनाव में इसका लाभ लिया जाए। इसमें सीएम, डिप्टी सीएम, कई मंत्री भी हो सकते हैं शामिल। छात्र नेता दिलीप ने ये मांग किया है कि रिजल्ट कभी भी हो, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होना जरूरी है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।